बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके और कैसे हैं? इस उम्मीद के साथ कि आप सब अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो आज बनेगी सबकी फेवरेट मज़ेदार सी बिरयानी, कच्चे गोश्त वाली। और इसका जो टेस्ट है नॉर्मल बिरयानी से थोड़ा सा हटकर है। और जब आप ये खाएंगे बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जिस तरह आप देगी बिरयानी खा रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो गोश्त है उसको मैरिनेट करना पड़ेगा। मैं बनाऊंगी इसको मटन के गोश्त में। अगर आप चाहें तो आप इसको चिकन, लैम, बीफ में बना सकते हैं, लेकिन चिकन में जो थोड़ा सा टाइम है इसका मैरिनेशन का वो कम हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कुछ खड़े गर्म मसाले चाहिए होंगे और इनको हमने पीस लेना है, जिसमें हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून भरकर साबित खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा साबित, दालचीनी के 4 टुकड़े चाहिए होंगे, 1 टेबल स्पून साबित काली मिर्चें, 3 अदद बड़ी इलायचियाँ, 8 लौंगें, क्वार्टर हमें चाहिए होगा जायफल। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और ये देखें, हमें सिर्फ इतना पीस चाहिए होगा, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने 1 किलो मटन के गोश्त की बनानी है बिरयानी, तो इसके लिए ये परफेक्ट है। 2 पीस चाहिए होंगे जावित्री के। अब हमने इन सब चीज़ों को ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। मसाले अच्छे से पिस चुके हैं और अब हम इसको साइड पर रख देंगे। आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आते हैं हम हमारी मैरिनेशन की तरफ। और इसके लिए हमें चाहिए होगा गोश्त। मटन का गोश्त है तकरीबन 1 किलो और इसको मैंने अच्छे से वॉश भी किया हुआ है और विद मैंने बोन लिया है। अगर आप चाहें तो विदाउट बोन भी ले सकते हैं। गोश्त के जो पीसेस हैं मैंने ना ज़्यादा छोटे रखे हैं ना ज़्यादा बड़े, इस तरह हम मीडियम से रखेंगे। गोश्त में सबसे पहले शामिल कर लेंगे कच्चे पपीते का पेस्ट। ये तकरीबन 2.5 टेबल स्पून है और जब इसको पीसना है तो छिलके समेत ही पीसना है और ये गोश्त को गलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और गोश्त जो है बहुत जल्दी गल जाएगा। 1 टेबल स्पून भरकर अदरक का पेस्ट। अब शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन का पेस्ट। फ्रेश लेमन का जूस चाहिए होगा, मैंने फ्रेश लेमन ले लिया है, इसको हम हाफ ऐड करेंगे और तकरीबन ये होगा 1 टेबल स्पून। अब इसमें शामिल कर लेंगे 200 ग्राम योगर्ट। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर लेंगे जो हमने जायफल और जावित्री के साथ पीस कर रेडी किया था। 100 ग्राम ब्राउन किए हुए अनियन चाहिए होंगे, ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। 15 से 16 अदद हमें चाहिए होंगे ड्राई आलू बुखारा और इसको मैंने पानी से वॉश कर लिया था, क्योंकि सम टाइम इसके ऊपर मट्टी होती है, तो आप जब बनाएं तो आप ज़रूर इसको वॉश करके ऐड कीजिएगा। इससे जो बिरयानी है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। बादियान के फूल इसमें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून देगी लाल मिर्चें और 2 टीस्पून नमक। इसमें लाल मिर्चें और नमक अपने हिसाब से रखिएगा जितना आपको तीखा पसंद है। और ग्राइंड किए हुए 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसका जो पेस्ट है वो शामिल कर लेंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जितने भी जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो गोश्त पर अच्छे से लग जाएं। इतना अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ना, ताकि जितने भी जो मसाले हैं ना गोश्त के अंदर जाके ना रच बस जाएं। जब आप खाएं बोटी को तो आप कहें वाह, वो आना चाहिए मज़ा इसमें। गोश्त को तकरीबन 5 to 6 आवर्स के लिए कवर करके रख देंगे फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए। अगर आप चिकन के गोश्त की बना रहे हैं बिरयानी तो आपने इसको रखना है 3 आवर्स के लिए, बाकी सेम प्रोसीजर होगा। अब हमें चाहिए होगा थोड़ा सा मिल्क और हमें ज़ाफ़रन चाहिए होगा और ये हम दूध में शामिल कर लेंगे। तकरीबन 3 to 4 पिंच हम ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ज़ाफ़रान जब दूध में भीगा रहेगा तो इसकी जो पत्तियां हैं उससे बड़ा ही प्यारा जो जर्दा रंग होता है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको पहले ही भिगो के रख दिया है। जब हम चावलों को दम लगाएंगे तो उसके ऊपर हम ये येलो कलर डालेंगे। अगर आप के पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप जो नॉर्मल जो फूड कलर होता है येलो फूड कलर वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुकिंग पॉट लेकर इसमें पानी ऐड कर लिया है और पानी हमें इतना चाहिए जिसमें हमारे चावल हैं आराम से बॉयल हो सके। साथ ही हम शामिल कर लेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें चाहिए होगा सफ़ेद ज़ीरा, तेज़पत्ता, कुछ लौंगे, थोड़ी सारी काली मिर्चें और दालचीनी के 2 टुकड़े और बड़ी इलायचियाँ। नमक भी इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर
और चावल बॉईल करते हुए थोड़ा नमक ज़्यादा ऐड किया जाता है क्योंकि पानी को ड्रेन कर लिया जाता है, जिससे नमक जो है वो कम लगता है। लेकिन जब आप बॉईल करें तो साथ टेस्ट कर लीजिएगा, उस हिसाब से इसमें आपने नमक ऐड करना है। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे चावल, और ये 1 किलो से थोड़े सारे कम है, यानी कि 800 ग्राम। इनको मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था तकरीबन 6 to 8 आवर्स के लिए, क्योंकि ये सेला चावल है। सेला चावल को आप जितना भी भिगोएंगे और पकने के बाद वो उतने ही अच्छे बनेंगे। बहुत ही बेहतरीन चावल है जब भी आप कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाएं या दम बिरयानी बनाएं, क्योंकि हम उसमें सबसे पहले कच्चे गोश्त की तह लगाते हैं, उसके ऊपर चावल डालते हैं, क्योंकि गोश्त को हमें गलाना पड़ता है। हाफ एन आवर से 45 मिनट के लिए चावलों को दम पर रखना पड़ता है, और इससे ये जो चावल हैं इनका टूटने का खतरा बहुत ही कम होता है। तो चावलों को हमने 75% गला लेना है, 100% हमने इसको डन नहीं करना। और ये 75% गल चुके हैं, और अब हम इसका जो पानी है वो निकाल लेंगे। और कुकिंग पॉट में मैंने ऐड कर लिया है 1.5 कप कुकिंग ऑयल। अब इसमें शामिल कर लेंगे हम हरी इलायचियाँ छिलकों समेत साबित, और चंद सेकंड्स के लिए हम ऑयल में पका लेंगे ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे मैरिनेट किया हुआ गोश्त। गोश्त की मैरिनेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम शामिल कर लेंगे 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद दोबारा से हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें शामिल कर लेंगे कटा हुआ हरा धनिया और चंद पत्ते पुदीने के, और कटी हुई चंद हरी मिर्चें। अब हमने इसमें शामिल कर लेने हैं जो हमने राइस को बॉयल करके रख लिया था। चावलों को अच्छे से फैला लेंगे। 2 टीस्पून चाहिए होगा केड़वा वाटर, और इसको हम फैलाकर अच्छे से चावलों पर डाल देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून घी डालेंगे, अच्छे से फैला के डालना है। इसे जब चावल पकेंगे, पकने के बाद चावल जो है ना ऊपर से ड्राई नहीं होंगे। कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, चंद पत्ते पुदीने के और कुछ हरी मिर्चें। अब हम डालेंगे इसके ऊपर ब्राउन किया हुआ प्याज। दूध में भिगा हुआ ज़ैफ़रन डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इस पर येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़ैफ़रन से जो बिरयानी का टेस्ट आएगा ना, बहुत ही कमाल का। अब हमने चावलों को कवर करके दम पर पकाना है तकरीबन 45 मिनट के लिए, लेकिन पूरी के जो होंगे 5 मिनट आपने फ्लेम को हाई कर देना है ताकि इस तरह अंदर अच्छे से स्टीम बन जाए। और फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है। तो फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही मज़े की शानदार किस्म की बिरयानी हो चुकी है रेडी। यकीन करें इस वक्त पूरे घर में जो ना बिरयानी की खुशबू फैल चुकी है, और इतनी टेस्टी है, इतनी टेस्टी बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको, आपकी फैमिली को, आपके पूरे घर को बहुत पसंद आने वाली है। और हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, और हमने जो इसमें मसाले ऐड किए हैं, एक एक मसाले का जो है ना अलग सा फ्लेवर आ रहा है, और हर चीज़ इसके अंदर बैलेंस है। और ये देखिए इसमें जो चावल है कितने खिले खिले हैं, और ज़ैफ़रन का जो कलर है कितना बेहतरीन लग रहा है। और आप ये देखिए गोश्त, क्या बेहतरीन गोश्त गला हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ये रेसिपी शेयर करें। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और रखिएगा मुझको दुआओं में याद। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।